Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel. This is chapter 3 of 12th class. Chapter 3 is user defined function, and today we are going to discuss about topic. The topic of this chapter is what is function and types of function and the need of function. These three topics we cover in this video, and this is part 1 of chapter 3. Let's start. First of all, what is function? Okay, a computer program cannot handle all the task by itself. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, वो सारे टास्क हैं जो वो सिंगल नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसे ज़रूरत होती है कि उसके पास कोई ऐसी एंटिटीज़ हों या फिर वो कोई और प्रोग्राम हो जिन्हें वो कॉल करके अपना जो जॉब है, जो अपना फंक्शन, जो अपना मतलब कि टास्क है, उन्हें दे सके, ठीक है। तो वो फंक्शन कंप्लीट करके उनको वापस रिटर्न कर सके। तो जो वो एंटिटीज़ हैं, ठीक है, जो जिन्हें वो रिक्वेस्ट करेगा, जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है वो जिन्हें रिक्वेस्ट करेगा कि तुम ये वाला मेरा टास्क कर दो, तुम ये वाला कर दो, ठीक है। तो वो जो जिन्हें कॉल करेगा उनको हम बोलते हैं फंक्शंस, ठीक है। जो कोई मतलब कि एक यूनिट होती है फंक्शन, ठीक है, यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट। जो फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास ग्रुप ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे हम बोले कि हमारे पास है, हमने अर्थमेटिक का पूरा फंक्शन वो लिया है प्रोग्राम, ठीक है। उसमें हमने ऐड वाला इस फंक्शन को दे दिया, मल्टीप्लाई वाला इसको दे दिया और माइनस वाला इसको दे दिया, सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। तो जो हमारे पास मेन फंक्शन है वो क्या करेगा, अगर उसने ऐड करना हुआ दो नंबर को तो वो फंक्शन ए को कॉल करेगा, ठीक है। फंक्शन ए उसका जो टास्क है वो परफॉर्म करके वापस उसे रिटर्न कर देगा। अगर मेन को ज़रूरत पड़ी कहीं पर कि वो दोनों नंबर को क्या करना चाहता है, सब्ट्रैक्शन करना चाहता है, तो वो फंक्शन z को कॉल करेगा, ठीक है। मतलब कि इनके जो फंक्शन है इसमें प्रोग्राम ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो सब्ट्रैक्शन वाला है उसका सारा इसमें लिखा हुआ होगा कि हाँ सब्ट्रैक्शन का कैसे मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो सारा इस फंक्शन में नोट डाउन होगा, ठीक है। और जो ये यूनिट है, ठीक है, कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द मेन प्रोग्राम। वही बात है कि मेन प्रोग्राम में हम इन्हें कहीं पर भी इन्वोक कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, वही है कि फंक्शन जो होते हैं इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। एंड प्लेस वेयर ऑल प्रोग्राम एक्टिविटी अकर, जैसे मेन प्रोग्राम में सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन जो होते हैं मेन प्रोग्राम में इनको कॉल की जाती है, ठीक है। तो अब हम एग्ज़ाम्पल, जो ये आपको एग्ज़ाम्पल दिख रही है बॉस वाली, ठीक है। देखो ये बॉस है जो वो मेन प्रोग्राम है। देखो वही बात होगी, जैसे कंप्यूटर अकेला हैंडल नहीं कर सकता, मतलब हर जो उसके टास्क हैं या जॉब्स हैं तो वो डिवाइड करता है। वैसे क्या होता है, जो बॉस होता है वो अपने जो वर्कर्स हैं उनमें सब में काम डिवाइड कर देता है, ठीक है। जो वर्क है वो डिवाइड कर देता है। तो जो आगे वर्कर है उन जैसे जो फंक्शन ए, एक वर्कर ये हो गया, फंक्शन बी है, और जो वर्कर है वो आगे उनके भी वर्कर्स हो सकते हैं। तो वो अगर उन मतलब इसका फंक्शन बी का जैसे टास्क बहुत लेंथी है तो इसने आगे डिवाइड कर दिया, ठीक है, सब डिवाइड कर दिया, तो इसके वर्कर्स हो गए, मतलब इसका फंक्शन हो गया। जैसे ये फंक्शन बी है तो ये फंक्शन B1 B2 हो गया, ठीक है। तो बॉस को हम क्या बोल सकते हैं, जो कॉल करेगा उसे हम बोलते हैं कॉलर फंक्शन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कॉलर फंक्शन या फिर कॉलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। आस्क का वर्कर, जो क्या करेगा कि वर्कर्स को बोलेगा कि कोई भी टास्क है जो परफॉर्म करे। तो ये क्या हो गए, ये कॉल्ड फंक्शन हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉलिंग फंक्शन। जो हमारे पास बॉस या मेन है ये कॉलिंग फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गए, जो उन्हें रिटर्न करेंगे वैल्यू उन्हें हम कॉल्ड फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। देखो यूजल मेन कॉल्स अदर फंक्शन, जो मेन होता है, ठीक है, वही कॉल करता है बाकी फंक्शंस को। बट इसमें क्या होता है कि जो फंक्शन है वो एक दूसरे को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये वाला फंक्शन हमारे पास डिस्प्ले का था, ठीक है। तो जैसे ये सब्ट्रैक्शन वाला था इसके पास, सॉरी एडिशन वाला फंक्शन था इसके पास, तो इसने डिस्प्ले करवानी है वैल्यू, तो ये फंक्शन B2 को भी कॉल कर सकता है, ठीक है। जो B2 है वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकता है, ठीक है।
देन हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमारे पास फंक्शंस की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। पहली है बिल्ट इन फंक्शन, और हम इसे लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। बिल्ट इन क्या होता है, जो मतलब पहले ही बने होते हैं अंदर, ठीक है, मतलब कि उन्हें अलग से नहीं बनाना पड़ता, वो पहले ही, जैसे हम सी में प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, उसमें पहले ही बिल्ट इन होते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। सेकेंड हमारे पास है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं ये क्या करते हैं, ये यूज़र के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम हमने राइट डाउन करना है, जो क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर हमारे पास प्रोग्राम हैगा। तो उससे क्या है कि वो बहुत ही अगर हम उसे पूरे को लिखने बैठ जाएं तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, और अननेसेसरी क्या होगा, वो जो जॉब है, जो टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, वो टायर्ड हो जाएगा। तो क्या होता है कि ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड एंड स्टोर्ड इन, तो उससे रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, या फिर जो उसके रिलेटेड प्रोग्राम है, वो पहले ही सी लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। एंड दे कैन बी कॉल्ड थ्रू एनी प्रोग्राम, जैसे उन्हें फिर हम किसी भी फंक्शन के द्वारा कॉल कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ, ठीक है, ये दोनों क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस हैं। और जो हमारे पास उन्हें हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने चैप्टर 2 आपको करवाया था स्ट्रिंग हैंडलिंग, उसमें जो भी हमने फंक्शन किए थे, जैसे स्ट्रिंग रिवर्स हो गया, स्ट्रिंग कॉपी हो गया, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन हो गया, ठीक है, बस हम उन्हें नोट डाउन करते थे। वो क्या होते हैं, वो लाइब्रेरी और बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ठीक है। और उनके लिए हम मतलब कि हेडर फाइल यूज़ करते थे, जैसे string.h, ठीक है, वो हेडर फाइल यूज़ करेंगे तो हम वो लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड है हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे यूज़र जो है वो एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उसका प्रोग्राम बहुत ही लेंथी हो गया, ठीक है, बहुत ही मतलब लार्ज प्रोग्राम बन गया, तो वो क्या करेगा, अपने प्रोग्राम को ब्रोकन डाउन कर देगा, ठीक है, सेवरल मतलब स्मॉलर मॉड्यूल्स में, ठीक है। जो वो मॉड्यूल्स होंगे तो वो हर एक मॉड्यूल है जो वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो फंक्शन शुड बी कोडिफाइड बाय यूज़र। जो ये फंक्शन हैगा, ठीक है, इसे मतलब कि कौन क्रिएट करता है या कौन इसका कोड लिखता है, तो वो यूज़र्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास मेन फंक्शन है, ठीक है, सी प्रोग्राम में, वही क्या करेगा, इसे कॉल करेगा, और बाद में वो सारे जो मॉड्यूल्स होंगे वो इकट्ठे एक सिंगल यूनिट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी, देखो वही है बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। देखो बिल्ट इन फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, और हम इसे स्टैंडर्ड फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस मेनली क्या होता है कि जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, इन्हें मतलब कि फंक्शंस को डेवलप या फिर जो क्रिएट करता है वो प्रोग्रामर होते हैं या फिर डेवलपर्स होते हैं। बट यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो, इन्हें यूज़र जो है वो अपने मतलब अपने काम के लिए, अपने यूजर्स के लिए इसे क्रिएट करता है, ठीक है, यूज़र डिफाइन को। जैसे हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसे हम उसमें हमने डिस्प्ले क्रिएट कर दिया, ऐड क्रिएट कर दिया, मैक्सिमम कोई भी हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है, वो यूज़र डिफाइन है, ये ऑलरेडी बिल्ट इन है। जैसे प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, ठीक है, ये कॉमन टाइप्स ऑफ हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हम स्ट्रिंग फंक्शन है, उनके लिए हम हेडर फाइल जो यूज़ करते हैं string.h यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, जैसे जो भी स्क्वायर रूट है या कोई भी और जो भी मैथ से रिलेटेड है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, ओनली प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव होते हैं, ठीक है, हेडर फाइल math.h, हम सिर्फ उस हेडर फाइल को उसमें प्रोग्राम में मतलब कि हेडर फाइल को यूज़ करेंगे, तो हम उससे रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं जो, ठीक है, उन्हें यूज़ करना तो उसके लिए हम stdio.h को हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। देन हमारे पास है कि नीड ऑफ फंक्शंस। जो हमारे फंक्शंस हैं उनकी ज़रूरत क्यों, नीड ऑफ फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जैसे देखो, वी नो दैट एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन टू इंडिकेट वेयर द प्रोग्राम हैज़ बिगन इट्स एग्जीक्यूशन। जैसे हमारे पास होता है कि जो भी प्रोग्राम हैगा, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास जो भी प्रोग्राम होता है वो किससे स्टार्ट होता है, मेन से स्टार्ट होता है ना, हम लिखते हैं void main, ठीक है,
मेन का हमारे पास इंट भी हो सकता है, इंट मेन भी हो सकता है। देखो जब हमने ये फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, जब हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हमारा करली ब्रैकेट होता है, ठीक है। जो भी हमारा प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन जो होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहीं से हमारी एग्जीक्यूशन जो होती है वो स्टार्ट होती है। वाइल इट इज़ पॉसिबल टू कोड एनी प्रोग्राम यूटिलाइजिंग ओनली मेन फंक्शन, इट लीड्स टू अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हम इस फंक्शन में बहुत सारा मतलब कि कोड हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उसके साथ हमारे पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि प्रोग्राम में बिकम टू लार्ज, हमारा प्रोग्राम बहुत ही लंबा बन गया, ठीक है। और एंड कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक कोड को बार बार कहीं पर लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कुछ एडिशन करवानी है, ठीक है। जैसे मैंने पहले कुछ भी लिखा, हमने प्रोग्राम क्रिएट किया है, मैंने ये लिखा, ठीक है। और मैं इसे फिर मतलब कि काफ़ी कोड नोट डाउन करके फिर मैंने इसी को फिर लिख दिया, क्योंकि हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है। मुझे फिर एडिशन की ज़रूरत पड़ी तो मैंने फिर लिख दिया। तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। बार बार एक कोड को लिखना तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार हम यूज़ करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो क्या होता है कि हम इस कोड को, जो हमारे पास सिर्फ एडिशन वाला है, इसे हम अलग से फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। जैसे हमने ऐड क्रिएट कर लिया, ठीक है, ऐड फंक्शन क्रिएट कर लिया, तो हम इस फंक्शन को ओनली अलग से लिख देंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास ये है c इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। इसे हमने अलग से क्रिएट कर दिया। देखो जब हम इसे अलग से क्रिएट कर देंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से भी कैंसिल हो गया। देखो जहाँ जहाँ पर इस फंक्शन को हमने लिखा होगा वो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, जो भी हमने ये फंक्शन है इसे कॉल कर देंगे ओनली, ठीक है। इसे कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, ओनली हम यही लिखेंगे, ठीक है, ऐड। जब हम इसे लिख देंगे तो ये जो भी इसमें फंक्शन में होगा ऐड में, वो सारा सॉल्व हो जाएगा और वो क्या करेगा, कोई वैल्यू इसे रिटर्न करके देगा कि हाँ यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न होती है। देखो तो नीड ऑफ फंक्शन में क्या होता है कि एनेबलिंग कोड रीयूज़। एक तो ये है कि हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। देखो ऐड फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया, अब मुझे यहाँ पर भी ज़रूरत थी तो यहाँ पर भी हम ऐड को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन है, ये बॉस है जो क्या कर रहा है कि कॉल कर रहा है दूसरे फंक्शंस को कि मुझे ये वाला टास्क आप परफॉर्म करके मुझे वैल्यू जो है रिटर्न करके दो, ठीक है। जब जब इसे ज़रूरत पड़ेगी जिस जिस फंक्शन की, तो उसे ये कॉल कर लेगा। यहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो वही है कि हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं बार बार, ठीक है। एक बार इसे लिखने में वो लेंथी हो जाएगा। और क्या, देखो बेटर रीडेबिलिटी, जो हम इसे जब हम इसे रीड करेंगे तो रीड करना भी हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं कि द प्रोग्राम मे बिकम टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एंड अ रिजल्ट द टास्क ऑफ डिबगिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस बिकम डिफ़िकल्ट। जब क्या होगा, जब प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो डिबगिंग करना और टेस्टिंग करना बहुत ही मतलब कि मुश्किल हो जाता है। तो इफ़ अ प्रोग्राम इज़ डिवाइड इनटू सब पार्ट, अगर हम किसी प्रोग्राम को सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और देन ईच पार्ट में बी इंडिपेंडेंटली कोडेड एंड लेटर कंबाइंड इनटू अ सिंगल यूनिट। देखो हमने हर एक जो भी प्रोग्राम था उसे अलग से मतलब कि क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया सब पार्ट्स में, ठीक है। एक हमारे पास मान लो कोई सब्ट्रैक्शन वाला था, ठीक है, हमने उसे भी अलग से मतलब कि क्रिएट कर दिया, ठीक है। अलग से वो फंक्शन हमने सब्ट्रैक्शन वाला भी लिख दिया। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कॉल करवा रहे हैं सब्ट्रैक्शन को। तो क्या हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो सब प्रोग्राम है हम इन्हें कॉल करेंगे बार बार, ठीक है। एक तो ये क्या होगा कि जो है डिबग करना, मतलब कि कंप्यूटर को उसे डिबग करना और टेस्ट करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, इम्प्रूव हो जाएगा। और मेंटेनेबिलिटी जो है कि इसे मेंटेन कैसे करना है, ठीक है, पूरे फंक्शन को हम कैसे मेंटेन करें, पहले क्या आए फिर क्या आए, और कैसे इन फंक्शंस को हम जो फंक्शंस क्रिएट किए हैं सब पार्ट्स, उन्हें कैसे हम अरेंज करें, ये सारा मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है अगर हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं अलग से, ठीक है।
और लास्ट वन हमारे पास है रिड्यूस लाइंस ऑफ कोड। और जो हमने ये इतना लाइंस ऑफ कोड क्रिएट किया, देखो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ यही लिखा है, बट इसके लिए हमारे पास ये भी आएगा A=, हम कुछ लिखेंगे, ठीक है, जैसे 10 लिख दिया। यहाँ पर मैंने पूरा प्रोग्राम तो आपको बताया नहीं, आगे मतलब कि नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊँगी उसमें आपको पूरा डिटेल में दिखाऊँगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये लाइंस ऑफ कोड है जो ये सारा इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेन फंक्शन में लाइंस ऑफ कोड है जो वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। हमारे कोड्स की जो लाइंस है, कोडिंग की लाइन है, वो कम हो जाती हैं। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि हाँ, और देखो जब हम इन्हें सब सेक्शनिंग कर देते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को हम बिग मॉड्यूल को स्मॉलर मॉड्यूल्स में हम डिवाइड कर देते हैं, तो इसके हमारे पास मतलब कि काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, वेट, हाँ जी, देखो जैसे ये हमारे पास हमने वही बोला कि हम मेन फंक्शन को आगे सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो सब पार्ट्स हैं वो हमारे पास क्या है, फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इसको कि ये जो है टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हो। जैसे सबसे पहले टॉप में ये है, सबसे पहले जब भी आप कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हो तो जो मेन फंक्शन है वही रन होता है, वही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो जो फंक्शंस ये वाले हैं जो हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, अलग अलग, इन मॉड्यूल्स को हम ओनली कॉल करते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन मेन फंक्शन में जो भी होगा वही एग्जीक्यूट पहले होता है, इनको हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेयर द हाई लेवल लॉजिक ऑफ ओवरऑल प्रोग्राम, पूरे ओवरऑल प्रोग्राम का हाई लेवल लॉजिक इसमें होगा, ठीक है, इज फर्स्ट सॉल्व्ड, मतलब पहले वो सॉल्व होगा, वाइल डिटेल ऑफ ईच लोअर लेवल फंक्शन आर एड्रेस्ड लेटर, मतलब कि पहले ये वाला सारा सॉल्व होगा, फिर जो हमारे पास ये सब पार्ट्स हैं फिर ये इनको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज द रीयूजेबिलिटी, मतलब कि जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं इसके साथ क्या होता है, रीयूजेबिलिटी होती है, हम फंक्शन को कहीं पर भी बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो हो गया। और हमारे पास है डिबगिंग ईजियर, वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर हम मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट तो उनको क्लीन करना, ठीक है, क्योंकि स्मॉलर होंगे तो उनको क्लीन करना और डिबग करना, मतलब कि यूज़र को उसमें कोई एरर फाइंड आउट करना और उसे करेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है कि बिल्ड लाइब्रेरीज, हम क्या करते हैं, लाइब्रेरीज जो हैं वो बिल्ड होती हैं फंक्शन के द्वारा। देखो प्रोग्राम ने जो प्रोग्रामर जो होता है, ठीक है, ये जो फंक्शन है उसे अलाउ करता है कि तुम लाइब्रेरी है जो वो बिल्ड कर सकते हो, जो आप सब प्रोग्राम्स को बार बार यूज़ कर रहे हो तो उनके लिए आप एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, जो हमारा टाइम है, ठीक है, और हमारी स्पेस है प्रोग्राम में, वो सारा क्या होगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और ये पोर्टेबिलिटी के लिए उसे प्रमोट कर देता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फंक्शन वाला टॉपिक है जो वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है।